अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए एक बुरी खबर और एक सैड न्यूज़ है। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एक कर रहे थे कि इमाद वसीम एनओसी का T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट मान रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये कि इमाद वसीम ने इमीडिएट इफेक्ट के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया है और तमाम तरह के इंटरनेशनल इमाद वसीम का कैरियर जो एंड हो गया है। बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई इमाद वसीम ने गलत फैसला किया, गलत टाइम पे फैसला कर लिया। कुछ कह रहे हैं कि इमाद वसीम ने T20 लीग्स खेलने के लिए फैसला किया, यानी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना चाहिए, लेकिन अचानक से इमाद वसीम ने अब से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। लेकिन देखो, ठीक है, पास में ज्यादतियां हुई हैं, बाबर ने ज्यादतियां की हैं या पीसीबी ने ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब ये वक्त था कि बाबर कप्तान भी नहीं रहे, सिलेक्टर भी वहाब रियाज हैं, उनकी गुड बुक में भी शामिल हैं। वो भी चाहते थे कि वर्ल्ड कप खेलें, हफीज भी चाहते थे वर्ल्ड कप खेलें। हकीकत है कि आज जो ये फैसला किया है ना इमाद वसीम ने, ये T20 लीग्स खेलने के लिए किया है, लेकिन इमाद वसीम को मजबूर भी किया गया है। आप देखें 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक फड्डा पड़ गया, एक पंगा पड़ गया। और वो पंगा जो है वो समझ लें कि वो वजह बनी है जो इमाद वसीम उनके रिटायरमेंट लेने के लिए। और रिटायरमेंट लिया और हम सब लोग ये जानते हैं कि ये सही टाइम नहीं है रिटायरमेंट का, ना ये रिटायरमेंट की एज है। और सिर्फ 121 ओडीआई और T20 मिला के उसकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी 6 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप में, और उससे पहले यह ऐलान कर देना कि मैं नहीं खेल रहा, जबकि मैं लीग्स खेलूंगा। पीसीबी इनको T10 का लीग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा था, अब शायद से उनको वो भी कॉन्ट्रैक्ट भी जो फजूल सी T10 लीग है, ना कोई लेना ना कोई। इग्नोर किया गया। वर्ल्ड कप में वो बंदा डिजर्व करता था इंडिया में जाना, ठीक है, लेकिन आपने वर्ल्ड कप में भी उसको नहीं खिलाया, बहाने में बहानेबाजी की आपने। हारिस राव, मैं ये समझता हूं कि ये मोहम्मद आमिर के बाद ये दूसरी रिटायरमेंट है कि जो किसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को पसे पुस्त डालकर जो लीग क्रिकेट है, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसको वैल्यू दी है। और देना मुझे लग रहा है जो इंटरनेशनल वो T20 की लीग आ रही है ना, कोई दुबई के अंदर, उसने काफी खिलाड़ियों को अट्रैक्ट किया और कोई बैकग्राउंड से उसने खिलाड़ियों को काफी जो है वो नोटों से कहा हुआ है कि भाई हम आपको बड़ा हैवी लेंगे, पिक करेंगे। वो भी एक रीजन है, वो जो दुबई की लीग। लोग ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि उसको अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए था, उसको वेट करना चाहिए था। मोहम्मद आमिर की तरह उसने भी ये जल्दबाजी के अंदर फैसला लिया। देखें, जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पाकिस्तान कप, वो नहीं खेले, वो टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो करते रहे हैं, पूरे का पूरा प्रोग्राम करते रहे हैं और लाखों रुपए उन्होंने कमाए, ऑब्वियसली मिलियंस। आप जो भी बोलो इंडिया की टीम को, इंडिया के प्लेयर्स को, लेकिन वाहिद एक इंडियन टीम है, वाहिद एक इंडियन टीम है जिसके प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। बीसीसीआई को आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, जो मर्जी उनको रगड़ा लगा लो, उनकी पॉलिसी सबसे बेहतरीन है। उनके सो इमाद तो एक ऐसा बॉलर था जिसकी क्रिकेट बाकी है, क्योंकि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी है। उसने जो प्राइवेट लीग्स होती हैं वो उसने नहीं छोड़ी हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलता है। रिटायर्ड प्लेयर भी लीगें नहीं खेल सकते, वो खेलते ही उनको, वो खिलाते ही इतनी इंटरनेशनल, आप कह और इतना पैसा दे देते हैं कि जरूरत ही नहीं इंटरनेशनल पड़ती। सीरीजें खिलाते हैं कि उनके पास टाइम भी नहीं होता ऑन द सीरीज, और टाइम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान की खस्ता हाल क्रिकेट बोर्ड से बहुत से खिलाड़ी अपने ही देश के क्रिकेट को छोड़कर बाहर की लीग में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मोहम्मद आमिर के बाद पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया है। अब वो केवल प्राइवेट लीग खेलेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से पूरे पाकिस्तान मीडिया में सनसनी फैल गई है। अब उसे लग रहा है कि पाकिस्तान बोर्ड, जो कि पहले से दिवालिया होने जा रहा है, अब उसके खिलाड़ी भी उसे छोड़ के जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया अब ये खुलकर बातें कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिस तरह से अपने खिलाड़ियों की केयर करता है, वैसे पाकिस्तान बोर्ड करने में सफल नहीं हुआ
हुआ है, जिसके नतीजे में खिलाड़ी छोड़ विदेश भाग रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। टाइम भी नहीं होता उनके पास। अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 2 दिन बाद सीरीज स्टार्ट है। अभी ये महीना खत्म होगा, अगले महीने फिर उनका साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज स्टार्ट है। वो उनके टूर ही टूर है भाई, उनको नहीं मौका देते। लेकिन आप देखो ना, दूसरी तरफ आप ये भी देखो ना कि उनके प्लेयर्स, ठीक है आईपीएल लंबा है 2-2.5 महीने का, लेकिन वो खेलने के बाद उसके अलावा अब टाइम तो आपके पास भी किधर है, देखने में तो आपके पास भी टाइम नहीं। लेकिन आपके खाली इमाद वसीम की बात नहीं है। अगर उन्होंने रिटायरमेंट ली, इससे पहले आमिर ने यही किया। हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, नहीं खेल रहा भाई, मैं खेलने नहीं चाहता। उसको इतनी ऑफरें कर रही, वो कह रहा है मैंने खेलने नहीं, मैं T20 खेलना चाहता हूँ, बिग बैश खेलना चाहता हूँ, लीगें खेलना चाहता हूँ। उसको आप ले लो। उसामा मीर हो गए, वो लीग्स में इंटरेस्ट रखते हैं। शदाब खान लीग्स में इंटरेस्ट रखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बावजूद रखते हैं। नसीम शाह अपना पूरा शोल्डर तोड़वा बैठे, लेकिन लंका प्रीमियर लीग फिर भी नहीं छोड़ी। तो अब फिर पीएसएल के लिए फिट हो रहे हैं, इंजर्ड है, लेकिन वो तैयार हो रहे हैं कि मैं पीएसएल मैंने खेलना है। खबर ये भी आ रही है कि वो भी लीग में जा रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, शायद वो भी खेलेंगे। तो आपके यहाँ तो प्लेयर्स का रुझान ही अलग है कि प्लेयर्स लीगों के पीछे आशिक है भाई, लीगों के पीछे मरे जाते हैं आपके प्लेयर्स। और इतना क्या है यार, आप पैसा क्या कम है इनके पास, ठीक है इंडियन प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं है, उनके पास ज्यादा होगा, लेकिन अपने हिसाब से तो बहुत पैसा है, अपने हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो फिर भी आप इतने 10-10 साल जब क्रिकेट खेल लेते हो, तो आखिरी फिर सालों में आपको लीगों की भूख लगी हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को तो ऐसा लग रहा है, क्या ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम, अगर पीसीबी ने, मुझे लगता है अली कि अगर पीसीबी ने कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना बनाई लाइक बीसीसीआई, तो करंटली आपके जितने स्टार प्लेयर्स हैं और करंटली आपका जो नया आने वाला टैलेंट है, उसकी बस कोशिश ये होगी, आप ढूंढ के निकालोगे, उसकी कोशिश होगी 1-2 साल खेलो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, T20 खेलो, अपना हाइप बनाओ, टेस्ट क्रिकेट तो भाड़ में डालो, ओडीआई में। और ओडीआई में आपके खिलाड़ी प्रेफरेंस नहीं देते। आप मजाक उड़ाते हो कि इंडिया फाइनल हार गया ऑस्ट्रेलिया से, आप अपनी परफॉर्मेंसेस देखो कि आप इतनी बुरी तरीके से आप हारे हो वर्ल्ड कप के मैच। बिल्कुल, आपके प्लेयर्स की प्रेफरेंस ही T20 लीग्स हैं। तो और T20 इसलिए आप क्रिकेट खेलते हो इंटरनेशनल भी, कि आपको पता है थोड़ी देर खेलेंगे, फिर लीगों के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और अयाशियां लग जाएंगी और छोड़ छाड़ डालो। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, सही बात, पाकिस्तान की किसी को इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस है, तो पैसा है और लीग्स है। दूसरी तरफ मैं इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूं कि वाहिद मुल्क है इंडिया, और वाहिद इसके प्लेयर हैं बीसीसीआई के कि वो रिटायर्ड प्लेयर को भी कहते हैं अगर तुमने लीगें खेली तो हम बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। फ्यूचर में कभी तुम्हें अगर कुछ चाहिए हुआ, फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हुआ बीसीसीआई में या आईपीएल में, हम तुम्हें नहीं आने देंगे। सही बात है। नहीं, उन्होंने अपना सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, जो चीज सही है वो सही है। पाकिस्तान में देखो भी इन्होंने जरा सा सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो खिलाड़ी हैं उनको कुछ इन्होंने रूल निकाला गया, खेलेंगे कोई एक लीग। पाकिस्तान कप हुआ, उन्होंने पाकिस्तान कप नहीं खेला। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एनरोल्ड हैं, यानी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा हैं और आप सैलरीज भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उनका डेकोरम है वो पूरा करना पड़ेगा, शराइत पूरी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए पैसे देता है खिलाड़ियों को ताकि वो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको वैल्यू दें, उसको वर्थ दें। आपको पता है कि इससे पहले हारिस रऊफ वाला जो मामला हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाराजगी का इजहार किया है, और अब हारिस रऊफ के हवाले से भी फैसला किया जा रहा है कि हारिस रऊफ को ना सिर्फ बिग बैश के लिए एनओसी जारी नहीं होगा, वो अब नेशनल T20 कप खेलेंगे, बल्कि उनके लिए तो ये भी हुआ कि उनको उनका जो वो कैटेगरी है वो कैटेगरी भी नीचे की जाएगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। उनसे जो करंट कैटेगरी है उसकी फैसिलिटीज वापस ले ली जाएंगी और उनको डिमोट कर दिया जाएगा, कैटेगरी उनकी नीचे ले आई जाएगी। सो ये एक किस्म का झटका है, एक किस्म की सजा है हारिस रऊफ के लिए। कुछ इसी किस्म का मामला इमाद वसीम का भी चल रहा था। अब जो मुझे खबर मिली है ना जी, मुझे ये खबर मिली है कि एक तो ये वाला मामला है जो अभी आपको मैंने बताया है T10 लीग वाला, कि वो चाह रहे थे कि मैं T10 लीग खेलूं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि नहीं जी आप T10 लीग ना खेलिए, अगर आपने हमारे 2024 के वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा बनना है तो आपको नेशनल T20 कप खेलना पड़ेगा। नेशनल T20 कप में आप परफॉर्म करेंगे, फिर आप अपने आप को सिलेक्शन के लिए पेश करेंगे फॉर द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद हम आपको जो है वो फिर कंसीडर करेंगे सिलेक्शन के लिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए इसके लिए जाना चाहते हैं। और
अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।